देखिए हमारे हम उनको नेता नहीं मानते क्योंकि अभी उन्होंने एबीसीडी नहीं सीखी। उन्हें उन्हें पैतृक विरासत मिली हुई है। पैतृक विरासत मिली हुई है, संघर्ष नहीं मिला। पैतृक विरासत माननीय नेताजी ने जो मेहनत की, खून पसीना बहाया, अपने भाई के साथ साइकिल से चल चल करके पोस्टर प्रचार किया। असली हकदार हमारे आदरणीय शिवपाल जी थे, लेकिन उनको मौका न दे करके उन्होंने अपने बेटे को मौका दिया। तो जो बेटा अपने बाप को राजनीतिक सत्ता के लालच के चलते मंच से हटा सकता है, पार्टी से पद में शासित कर सकता है, वो समाज का कैसे हो सकता है? मैं बात तथ्यों की करता हूँ। अगर आज बात करें विकास की तो मैनपुरी में विकास जीरो है। केवल क्या अच्छी सड़कें होने से काम हो जाएगा? गरीब मजदूर, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति, मजदूर पैदल से चलने वाला व्यक्ति, उसे सड़कों की क्या जरूरत है? जय हिंद, जय भारत। क्या जरूरत है? बात करते हैं संविधान की, तो संविधान पे कहाँ हम लोगों को समानता मिल रही है? हमारे लोगों के साथ छुआछूत हो रही है। आज हम लोगों को देखा जा रहा है कि साहब हम आपके हैं। इससे पहले कभी कोई हमारी पेट थपथपाने आया? जब हमारे लोगों को पचावर में जिंदा कुल्हाड़ी से काट दिया गया था, तब कोई एक भी नेता समाज का नहीं आया। नगला बाग में एक व्यक्ति को 2 महीने से लापता कर लिया गया, तब एक भी नेता समाज का नहीं आया। जब दिल्ली में प्रतिया संविधान की जलाई गई, तब एक भी नेता, किसी ने भी लिखित में आवेदन नहीं दिया, कोई भी विरोध जाहिर नहीं किया। और बात करते हैं यादव समाज की, तो यादव समाज भी जागरूक हो चुका है। इसलिए शिव प्रसाद यादव जी दमदारी से जीत रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो जो शिव प्रसाद यादव जी को हरा सके। तो ये तो लोहियावादी पार्टी है, समाजवादी। देखिए आदरणीय लोहिया जी हमारे नेता हैं और हमारे महापुरुष हैं, उनका नाम बीच बना लें, आदरणीय नेताजी का नाम बीच बना लें। अब बात करें वर्तमान के प्रत्याशी। एक मिनट, आपने कहा लोहिया जी का नाम मत लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी का नाम ना लीजिए, तो क्या इसके बाद की जो चयन आई वो क्या मतलब कि जनता के बीच से कनेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, चुनाव का समय है, इसीलिए लोग यहाँ घूम रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कोई नहीं आएगा, हम लोग जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो परिवार है ना उनका, शिवपाल जी का। इसीलिए तो जहाँ वो सीट मजबूत है वहाँ पर वो किसी दलित को मौका नहीं दे रहे। अगर पीडीए की बात करते तो उनकी करंट सीट मजबूत थी, वहाँ पर किसी दलित को अगर सीट जिताए देते तो हम मान लेते कि हाँ वो पीडीए की बात करते हैं। यहाँ मैनपुरी में प्रत्याशी उतारते किसी दलित को। क्या दलित वोट नहीं है यहाँ पर? क्या वाल्मीकि समाज हमारा वोट नहीं है? क्या हमारे पास कटहरिया समाज वोट नहीं है? कटहरिया समाज के वर्तमान विधायक भी होने के बावजूद उन्होंने टिकट नहीं दिया उनको। ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? विकास की क्या बात है? मतलब कि पिछड़े समाज का विकास क्या हुआ? विकास माननीय अखिलेश जी ने इतना विकास किया। काशीराम साहब के नाम से बने हुए जिले को कासगंज कर दिया। संत रविदास जी के नाम से बने हुए जिले को भदोही कर दिया। ऐसे एक ने अनेकों काम है। और यहाँ तक लखनऊ में बने हुए पार्क को अय्यासी का अड्डा बता दिया। तो आप बताइए हमें, आज जितने लोग ये लोग झंडा ले लेके घूम रहे हैं, जो नीले झंडे से भटके हैं, उनका कभी विकास नहीं हुआ। केवल संविधान के नाम पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर मैं वास्तविकता से कहूँ, अगर डॉक्टर अंबेडकर का फोटो हटा दें और संविधान का नाम लेना बंद कर दे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा है? और इसीलिए हमारे निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ खड़ा होता तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, तो जो निर्दलीय भरा लेता। अच्छा, आज कन्नौज में अखिलेश यादव जी थे, वो मैनपुरी की बात कीजिए, मतलब बात संविधान की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो आप सारे लोग एकजुट हो जाइए। और उन्होंने तो मेरठ में भी कहा था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ उनके साथ 150 लोग इकट्ठे हुए। इससे तो विजय आजाद की पावर अच्छी है कि जिस गांव में आप बोलेंगे उस गांव में मैं भीड़ इकट्ठी करने की ताकत रखता हूँ। हेलो, आप अखिलेश यादव से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ क्या, मेरे साथ जनता जुड़ी है। कैसे भैया? आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए भाई, कैमरा घुमा कर देख लीजिए। विजय आजाद का पावर है, आज देख लीजिए। बच्चा जानता है विजय आजाद को, इसीलिए नेता। अच्छा, मैनपुरी में समस्याएं क्या रही? मैनपुरी में सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से घृणा। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को नहीं लगने दिया, चाहे कोई भी सांसद रहा हो, चाहे कोई भी कुछ रहा हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। और हमारे लोगों को, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी वर्ग के लोग हों, या कोई भी हो, उन लोगों को केवल वोट के टाइम पर उन्हें पद दे करके या लालच दे करके उन्हें साथ ले लिया गया। लेकिन आज हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। विजय आजाद की बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन डर नहीं लगता है जी। क्या विजय आजाद को देख देख के मीडिया भी चली जाती है। वोट मांगने आए तो बताइए। मैं वोट नहीं मांगता। अरे वो बताइए। वो देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। उनका काम है, उनका काम है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी के लोग आएंगे वो वोट मांगेंगे, अभी बहुजन समाज पार्टी के आएंगे वो भी वोट मांगेंगे। हमारा काम है सबको सुनना, सबको सुनेंगे, लेकिन वोट
अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शिव प्रसाद यादव जी को देंगे। यहाँ जाति और धर्म नहीं देख रहे हैं, हम बात देख रहे हैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे तीनों प्रत्याशी बाहर के, तीनों प्रत्याशी बाहर के। कहाँ बाहर की हैं? बाहर के, वो सैफी इटावा का है, मैनपुरी नहीं है। तो बगल में ही तो है, बढ़िया कोई बना हुआ है। क्या मैनपुरी में यादव नहीं है? क्या कोई प्रत्याशी यादव खड़ा नहीं हो सकता था मैनपुरी में? क्या मैनपुरी में सब ऐसे ही रहते हैं? मैनपुरी में कोई उनका ऐसा जनाधार ताकतवर नहीं है जिसे खड़ा किया जा सके? मैनपुरी के लोगों पे विश्वास नहीं है, केवल वोट के नाम पर ही उन्हें गुमराह किया जा सकता है। अरे वोट दे करके दिल्ली पहुंचाइए भैया और भाभी को। आप केवल एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको समझ रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी को भी वोट नहीं देने के लिए कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप आदरणीय शिव प्रसाद यादव जी को वोट दीजिए। वही एक ऐसा शख्स है जो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। स्वाभिमान सम्मान से अगर लड़ना हो, जीना अगर किसी ने सिखाया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हर व्यक्ति को मौका देती है, हर व्यक्ति को। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बनाम बीजेपी की टक्कर है। सोच लीजिए 4,30,000 वोट 2019 में आदरणीय नेताजी को मिले। 2,39,000 वोट माइनस कर दीजिए जाटव समाज के, बच्चे कितने? 1,90,000। क्या 1,90,000 में तुम जीत जाओगे? इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, एक मुश्त होकर के बीएसपी को वोट दीजिए। मैनपुरी में पहली बार लोकसभा हाथी से जीतेगी सीट। तो क्या बीएसपी यहाँ पे खेल बिगाड़ देगी क्या? बीएसपी खेल नहीं बिगाड़ेगी, बीएसपी सबकी जमानत जब्त करा देगी। जमानत जब्त? और क्या? अच्छा, ये क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है बीएसपी के चक्कर में। ये जैसे कहते हैं, डिम्पल जी ने कहा कि यहाँ पे बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो बीजेपी के कैंडिडेट। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है। आदरणीय चाहे जो भी नेता रहे हो, हर नेता एकजुट होकर के एक होटल में चाय पीते हुए नजर आते हैं। तो नेताओं की बातों को मैं भरोसा नहीं करता। जब समाज में अन्याय अत्याचार शोषण होता तो ये नेता आरामपुर वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण में कोजाराब को हत्या कर दी गई, इंद्र मेघवाल को मार दिया, जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, एक नेता नहीं गया। और यहाँ में एक व्यक्ति को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काट दिया गया, वहाँ नहीं ये लोग पहुँचते, क्योंकि नेताओं के पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं होता। ये नेता कब जाते हैं? जब वोट का समय आता है। किसी को पहुए का लालच देते हैं, किसी को मुर्गे का लालच देते हैं, किसी को साड़ी का लालच देते हैं, लेकिन हमारा समाज जागरूक है। तो क्या ये पिछड़े समाज को इसी तरीके से ठगा गया क्या अभी तक? हमारे पिछड़े, आदिवासी और दलित समाज को ठगा गया, लेकिन अब की बार हमारा समाज जाग चुका है। हमारा समाज खुददार है, वो हमेशा से योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाता है और बढ़ाएगा। इस बार लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की, न कि संविधान की। संविधान हमारा सुरक्षित था, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान सुरक्षित ना होता तो ना तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, ना ये पार्लियामेंट में जा सकते हैं। संविधान के नाम पर केवल गुमराह किया जा रहा है। मैं पेशे से लॉयर हूँ, एक इनकी खाल से बाल उखाड़ दूंगा, लेकिन ये क्या है कि मंच इनके बड़े हैं, पैतृक विरासत है, बड़ी गाड़ियाँ, इसके लिए हम जैसे कीड़े मकोड़े लोगों को ये समझते ही नहीं कुछ। चलिए, अच्छा आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं लायक हूँ, ठीक है, तो वो जैसे नेताजी कह गए कि संविधान खतरे में है, तो क्या क्या खतरे में बताइए आप। देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में नेता है, क्योंकि संविधान को लोग पढ़ने लगे हैं। पहले कुछ लोगों ने धीरे धीरे करके चोरी की, किसी ने 2 रुपये चुराए, किसी ने 10 रुपये चुराए, इस तरीके से 72 संशोधन कांग्रेस ने कर डाले। और एक व्यक्ति आया, उसने बड़ी चोरी कर ली तो क्या हुआ? एक व्यक्ति आया, उसने बड़ी चोरी कर ली तो क्या हुआ? उसने दिखा दिया कि सोचो, तब तक छोटी छोटी चोरियां होती रही, तुम लोग नहीं बोले, आज बड़ी चोरी होगी, तब ध्यान आ गया। तब हमारे समाज को समझ में आ गया, चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी होती है। तो कैसे चोरी, क्या चोरी हुई, वो हमारा समाज जानता है। ये मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगला क्या कहते हैं, भारत रत्न मीडिया को मिल जाएगा। तो आप बताइए ना जनता को, जो आपके माध्यम से जनता जाग चुकी है। और इस बार मैनपुरी में साइकिल ध्वस्त हो चुकी है, भाजपा ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर केवल और केवल हाथी चलेगा और कोई नहीं चलने वाला। समाज के लोगों से पूछने वाला क्या है? चाचा क्या नाम है? क्या कहेंगे, मैनपुरी कितना बदला है? अरे कतई ना बदलो, आदमी परेशान है, इतनी महंगाई है जो समझते ना समझते। हम लोग क्या करें? तेल कितने, वो आटा का हिसाब है, साग सब्जी का हिसाब है, महंगाई तो 70 पे कर दी है। अब क्या खाएं? महंगाई से गरीब जनता बहुत परेशान है। यही परेशान। अब बाजरा दिया जाता है, बाजरा चाहे जू है बाजरा खाने का। भाई घरों बारों अन्न मिलते हुए पब्लिक क्या करे?
अरे क्या कह रहे भैया, मायावती के मुलायम सिंह के राज में गेहूं चावल मिलते थे और मोदी भैया ने वो बाजरा जग वैसा बताओ तो गर्मी के मारे मरे जा रहे सब। जानवरों ना खा रो, जानवरों को ना खवाओ जा रो बाजरा। हाँ